खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे लाहौर का। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन खजाने पर बोझ नहीं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो क्रिकेट बोर्ड के बारे में कुछ नाकाबिले यकीन हकायक जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। जी शुक्रिया हारिस। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन खजाने पर बोझ हैं, अगर आप ये समझते हैं तो आइए आपको क्रिकेट बोर्ड के बारे में कुछ नाकाबिले यकीन हकाइक बताते हैं। क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर के अलावा 12 डायरेक्टर, 8 सीनियर जनरल मैनेजर, 3 जनरल मैनेजर, 5 कोच और छोटे बड़े ऑफिसर्स होते हैं। हत्ता के सहाफ़ियों से मुलाकात के लिए भी 2 डायरेक्टर, 1 सीनियर मैनेजर, 4 मैनेजर और 1 खातून सिर्फ ये इत्तला के लिए होती है कि टीम हारी या जीती। अब आपको बताते हैं कि इन लोगों की तनख्वाहों के बारे में, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चीफ सेलेक्टर तनख्वाह 32 लाख रुपए। बाउलिंग कोच, फील्डिंग कोच के अलावा 5 कोचेज होते हैं जिनको तनख्वाह 20-20 लाख रुपए माहाना होती है। 31 डायरेक्टर्स, मैनेजर्स की तनख्वाह 10 से 15 लाख फीकस माहाना आप जाते हैं। हमारे कौमी खिलाड़ियों पर जो 35 रजिस्टर्ड, जिनकी तनख्वाहें माहाना 50,000 से 8 लाख तक माहाना है, 6 खिलाड़ी 8 लाख माहाना ले रहे हैं। इसके अलावा मैच के दौरान 35,000 इजाफी अलाउंस रोजाना दिया जाता है। इस सब के बावजूद खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिर रही है। वजीर आजम इमरान खान, जो कि खुद साबिक क्रिकेटर रह चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मुल्क में अवाम का दर्द रखते हैं और हमेशा अखराजात कम करने पर जोर देते हैं नजर आते हैं। यहाँ तक कि आपने अपनी हुकूमत में पिछले 3 सालों में वजीर आजम हाउस के अखराजात में नुमाया कमी की है। तो बराह करम इधर भी एक नजर करम फरमाइए। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में क्रिकेट बोर्ड ऐसी अय्याशियाँ करेगा तो मुल्क का तो दिवालिया निकलेगा ही।